तो यूपी का एक जिला इस वक्त दर्द से कराह रहा है। अपनों के बिछड़ने का दर्द, भगदड़ में अपनों की सांस टूटने का दर्द, एक झटके में अपनों को खोने का दर्द। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है, देख रहे हैं मृत्युलोक का सत्संग। ये सत्संग कल यूपी के हाथरस में हो रहा था। हजारों की तादाद में भक्त प्रवचन सुनने पहुंचे थे, लेकिन किसी को क्या ही पता रहा होगा कि यह सत्संग उनको मौत की नींद सुलाने वाला है। भोले बाबा नाम के संत का प्रवचन चल रहा था। उनका प्रवचन खत्म हुआ और अचानक अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई, भगदड़ मच गई। लोगों को जान बचाने तक का भी वक्त नहीं मिला। नतीजा ये रहा कि 116 लोग दबकर मर गए। मृतकों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। भोले बाबा का ये सत्संग हाथरस के सिकंदरा राव में चल रहा था और खबर ये आ रही है कि जिस भोले बाबा का सत्संग चल रहा था वो हादसे के बाद से ही फरार था और अब उसकी लोकेशन मिल रही है। बताया ही जा रहा है कि बाबा मैनपुरी में छिपा है। हम आपको हाथरस में मचे हाहाकार की पल पल का अपडेट दे रहे हैं और इस हादसे की एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको वहां भी लेकर चलेंगे जहां बाबा के छिपे होने की खबर आ रही है। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, जो आपको हाथरस कांड पर हर डिटेल देंगे। अहमद बिलाल सत्संग स्थल से, जहां पर यह सत्संग हुआ, जहां पर यह हादसा हुआ, वहां से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश पांडे एटा अस्पताल से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दीपक रावत हाथरस अस्पताल से इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे अपडेट भी लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि देखिए, हादसे से पहले का वीडियो सामने आया है और वीडियो में जबरदस्त भीड़ दिख रही है। सत्संग स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए नजर आ रहे हैं। भगदड़ मचने से 116 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इस हादसे से पहले की भीड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो भीड़ थी वो सत्संग में पहुंची थी और उसके बाद ये भगदड़ मची। 116 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन उससे पहले का ये वीडियो आप देखिए। सत्संग चल रहा था भोले बाबा का और आप देखिए कैसे जो आसपास के इलाकों के लोग हैं इस सत्संग का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे। और अहमद बिलाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अहमद, हादसा हो गया, अब उसके जो वीडियोस हैं वो सामने आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि जितनी इजाजत दी गई थी प्रशासन की तरफ से, उससे ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंच चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल ये है कि जब आपकी तरफ से इजाजत नहीं दी गई थी इतनी भीड़ की, लेकिन इन सब चीजों को सुनिश्चित करने के लिए मौके पर कौन आएगा, कौन ये देखेगा कि जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल आयुषी, देखिए आपका जो सवाल है वो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशासन को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होनी है, क्योंकि हर लोकल पुलिस के पास लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है। तो 80,000 लोगों के जुटने की इजाज़त जो है वो ज़रूर मांगी गई थी और जिला प्रशासन ने वो इजाज़त भी दी, लेकिन उसके बावजूद लाखों लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुई। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जो जिला प्रशासन है उसको ये मालूम ना हो कि इतने लोगों का जन सैलाब जो है वो इस वक्त यहाँ पर फुलरई गांव में हाथरस के इकट्ठा होगा। अब देखिए ये हादसा हो गया है, लेकिन उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं से जो शासन प्रशासन है वो जागा है और जो है वो होश में आया है। और सुबह से ही जो घटना स्थल है, जो ग्राउंड जीरो है, वहां पर फॉरेंसिक की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड जो है वो अब यहाँ पर मौजूद है और उसकी मदद से जो है वो तरह तरह के सबूत जो है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। लेकिन जो इसके अलावा मैं बाकी की जो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो चीख चीख करके इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कल जो हुआ वो कितना भयावह और असहनीय और अकल्पनीय था। देखिए ये वो नाला है जिस नाले की बात हो रही है। वरिष्ठ अधिकारी जो है राज्य के वो भी इस नाले की बात कर रहे हैं कि सत्संग जो है वो हाईवे के दूसरी तरफ था, लेकिन जब बाबा का काफिला निकलने लगा तो लोग जो है वो रोड के इस पार आ गए। और देखिए ये मेड़ है, जो मेड़ है ये पानी जो है वो खेत में जाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन ये मेड़ जो है वो किस तरीके से गवाही दे रही है। ये पेड़ आपको, ये घास आपको जो है वो गवाही दे रहे हैं कि जब लोग बदहवास होकर के गिर रहे थे और अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, किसी तरीके से सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, तो वो किस तरीके का ऊहापोह की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई थी। ये खेतों में जो पदचिन्ह इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं ये उन्हीं लाशों के हैं जो 116 जिंदगियां जो खत्म हुई है
उन्हीं जिंदगियों के आखिरी निशान, आखिरी पांव के निशान जो है वो यहाँ इन खेतों में इस वक्त आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। और इस वक्त यहाँ की आबो हवा, पेड़ पौधे, बिखरी हुई चप्पलें, चूड़ियां, ऐनके, सब कुछ यही चीख चक करके गवाही दे रहे हैं कि क्यों इतनी बिल्कुल। और सवाल यही है कि अगर लापरवाही हुई है तो उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है। बने रहिएगा बिलाल आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हाथरस सत्संग हादसे पर बड़ी खबर यह आ रही है कि मंत्रियों ने सीएम योगी को पूरा अपडेट दे दिया है। सीएम योगी ने 2 मंत्रियों को हाथरस भेजा है। बाबा ने 100 सेवादार लगाए थे, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। हादसे में सेवादारों की भूमिका भी है, ये बड़ी जानकारी। और जो मंत्री भेजे गए थे उन्होंने पूरी जानकारी, पूरा अपडेट जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को दे दिया है। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश, और क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? अपडेट दे दिया गया है मंत्रियों की तरफ से सीएम योगी को पूरा? देखिए, मुख्यमंत्री ने आनन फानन में अपने मंत्रियों को हाथरस कांड पर भेजा था और मंत्रियों ने यहां पर गहन जांच की। चूंकि ये पॉलिटिकल लोग हैं इसलिए इनके जिलाध्यक्ष हैं, इनके मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं और वहां के जो गांव के लोग हैं उनके भी संपर्क में हैं। जिला प्रभारी लक्ष्मी नारायण चौधरी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो यहाँ के हर पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और आसपास के लोगों को जानते हैं, मथुरा के रहने वाले हैं। तो उन्होंने जो जानकारी अपने लेवल पर प्राप्त की और साथ ही साथ संदीप सिंह और असीम अरुण ने जो जानकारी हासिल की, उन सारी जानकारियों को मुख्यमंत्री तक बता दिया गया है। मुख्यमंत्री को टेलीफोन के जरिए इन मंत्रियों ने सारा अपडेट दिया है क्योंकि मुख्यमंत्री प्रशासन के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं। प्रशासन अपनी कमियों पर पर्दा भी डाल सकता है। संगठन पर उनका भरोसा है मुख्यमंत्री का, इसलिए संगठन के लोगों को, मंत्रियों को लगाया गया। तो ये जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। और एक जानकारी और है कि जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज सिंह जिन्हें इन्हें भेजा गया था, उनसे भी टेलीफोन के जरिए मुख्यमंत्री की वार्ता हो गई है। मुख्यमंत्री को उन्होंने सारा कुछ अपडेट कर दिया है। और एक और बड़ी खबर है कि जिला प्रशासन की भूमिका की भी जांच शासन कराएगा कि जिला प्रशासन ने कहां लापरवाही की और ऐसे में जो इतने बड़े आयोजन का जो अवसर प्रदान किया गया उसमें कितनी भीड़ जानी चाहिए थी, पुलिस की क्या व्यवस्था थी, ट्रैफिक की क्या व्यवस्था थी, यातायात पुलिस को कितना लगाया गया था, इन सारी जानकारियों की भी जांच की जा रही है। और मुख्यमंत्री के आने की संभावना है और हाथरस मुख्यमंत्री आ सकते हैं। और मुख्यमंत्री जब आएंगे तो जिला चिकित्सालय में जाएंगे जहां घायल वहां भर्ती हैं, वहां जाकर घायलों के परिजनों से मिलेंगे, घायलों से मिलेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। और फिर रिपोर्ट जो बनाई है मनोज सिंह ने और साथ ही साथ डीजीपी प्रशांत कुमार ने, जिला प्रशासन के सहयोग से उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा और मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर एक्शन। ठीक है, तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस पहुंच सकते हैं, ये जानकारी वीरेश पांडे दे रहे थे। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। देखिए, यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी हाथरस पहुंच गए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की भी उम्मीद है हाथरस, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। मुख्य सचिव और डीजीपी आज ही अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। एडीजी और आगरा कमिश्नर भी आज अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जिस तरीके से जांच के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए थे और अब ये जानकारी मिल रही है कि एडीजी और आगरा कमिश्नर भी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मुख्य सचिव और डीजीपी भी आज ही अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। दीपक इस खबर पर और अपडेट हमें देंगे। दीपक, जांच के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज का दिन कितना अहम माना जाए, क्योंकि आज मुख्य सचिव भी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को और सीएम खुद पहुंचने वाले हैं आज, सूत्र ये बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पहुंचेंगे उसी हाथरस जिला अस्पताल में मौजूद हूं। तैयारियां काफ़ी ज़्यादा की गई हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तमाम अधिकारी यहां पर पहुंच गए हैं, सीएमओ से लेकर एसडीएम यहां पर मौजूद हैं। फॉरेंसिक की एक टीम भी आई है। 38 शवों को कल देर रात यहां पर लाया गया था, जिनमें से करीबन 36 से 37 शव की शिनाख्त हो चुकी है। उन्हें पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। करीबन 10 लोग घायल हैं जो कि यहाँ पर भर्ती बताए जा रहे हैं। ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं यहाँ पर घायलों को भर्ती किया गया है। ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे और उन्हीं को देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ करीबन 11 बजे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो घायल हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, उनका इलाज चल रहा है। स्थिति बहुत भयानक है और जिनके परिजन
नहीं रहे, वो उनका रो रो कर बुरा हाल है। कई लोग रात भर खोजते रहे अपने परिजनों को, जिनको नहीं मिल पाए, जिनको सुबह पता चला कि वो किस अस्पताल में हैं, और जब पता चला कि वो नहीं रहे तो उसके बाद स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयानक है। तो ये तस्वीर हम आपको अस्पताल के भीतर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त घायलों का उपचार चल रहा है। इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। आपकी माता जी हाँ सत्संग में गई? हाँ, क्या स्थिति है माता? अब तो ज़्यादा तबीयत खराब है मम्मी की। हाँ, बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब अभी दिखाया नहीं है, अभी तो लाए हैं। बात कर पा रहे हैं? जी हाँ, बात तो कर पा रही हैं। माता जी कैसी हालत है? पेट में दर्द? जी पेट में ही ज़्यादा पेशाब लेकर गई। ये उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बता पाएंगे अगर आप बता सके? बता पाएंगे सत्संग में क्या हुआ था? एकदम में भीड़ आई, एक बैग गिर गई तो तोरा ऊपर तो हमारे ऊपर गिरी, पेट में ही ज़्यादा चोट लगो, पेशाब लेकर गई। बहुत ज़्यादा भगदड़ हो गई अचानक से। हाँ, कैसे आप वहाँ से बच पाएंगे, कैसे निकल पाएंगे? हमारी वैसे ही हमारे संग वाले लेके लिवा के लेके आए, हाँ घर घुस पड़े। किसकी गलती लगती है आपको? क्या कैसे हुआ ये भगदड़, क्या हुआ ऐसा, अचानक क्या हो गया? सत्संग आप पहले चल रहा था आराम से, फिर अचानक से क्या हुआ? पब्लिक एकदम में भाज पड़ी, जी पब्लिक बिल्कुल गिरी देखिए, एकदम। बिल्कुल दीपक, अस्पताल के अंदर की तस्वीरें तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि उस वक्त आखिरकार क्या हुआ। और घायल खुद बता रहे हैं कि एकाएक भीड़ ऐसी इकट्ठा हुई कि संभलने का समय उन लोगों को नहीं मिला। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर हाथरस हादसे से जुड़ी हुई अभी की बड़ी अपडेट मिल रही है। सत्संग में भगदड़ को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। एफआईआर में देव प्रकाश मधुकर मुख्य आरोपी बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि एफआईआर दर्ज होगी उसके बाद जांच और तेज हो सकती है। अहमद बिलाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अहमद, एफआईआर दर्ज हो गई है लेकिन भोले बाबा का नाम उसमें शामिल नहीं है, और जो देव प्रकाश मधुकर है मुख्य आरोपी, इसके बारे में जानकारी दीजिए, ये कौन है? बिल्कुल आयुषी, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है हाथरस मामले पे, और जो मुख्य आरोपी हैं वो देव प्रकाश मधुकर, वो मुख्य आयोजन करता है। आपको बता दें कि कई सारे दर्जन भर से ज्यादा आयोजन करता जो है वो इस सत्संग सभा के पीछे आयोजन समिति में थे, और उनमें से जो मुख्य आयोजन करता है देव प्रकाश मधुकर, बाबा के करीबी माने जाते हैं, उनको जो है वो इस एफआईआर में मुख्य आरोपी बनाया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये भी है कि इसमें अभी तक भोले बाबा का नाम नहीं है। हालांकि पुलिस ने अन्य आयोजकों और अज्ञात लोगों के खिलाफ भी जो है वो एफआईआर में नाम जो बताया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है, जैसा कि कल अधिकारी भी बता रहे थे कि जैसे जैसे जांच सामने आएगी वैसे वैसे और लोगों के नाम भी जोड़े जा सकते हैं। लेकिन कुछ और जानकारियां जो एफआईआर से निकल करके सामने आ रही है, उसमें एक बड़ी जानकारी यह भी है कि पहली बार किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एक एग्जैक्ट नंबर बताया गया है कि इतने लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। एबीपी न्यूज बार बार आपको बता रहा है कि 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की परमिशन जो है वो स्थानीय प्रशासन से मांगी गई थी, लेकिन 2.5 लाख लोग, इस एफआईआर में जिक्र है कि 2.5 लाख लोग जो है वो यहां पर इकट्ठा हुआ। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो इस एफआईआर से निकल करके सामने आ रही है कि जब भगदड़ मची और लोग अपनी जान को बचाने के लिए इस खेतों में भागना शुरू हुए, और जब यह घटना पूरी हो गई और 116 लोगों की जान चली गई, उसके बाद किस तरीके से सेवादारों ने सबूत छिपाने के लिए जो चप्पल, जो कपड़े, जो महिलाओं के जो पर्स थे, उसको खेतों में किस तरीके से छुपाया गया, वो उसकी तस्वीर हम आपको सुबह से दिखा रहे हैं। और फॉरेंसिक टीम जो है वो उसी छुपे हुए सबूतों को ढूंढने के लिए, फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड जो है वो यहां पर सुबह से ही मौजूद है, और इस पूरी क्राइम सीन को किस तरीके से सील किया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है, ताकि जो सबूत है उससे और छेड़खानी जो है वो ना की जा सके। तो पूरी तरीके से एक शातिराना जो जुर्म है वो यहां पर उसको अंजाम दिया गया है। पहले तो लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिलती है आयोजन समिति की ओर से, और उसके बाद ये घटना हो जाती है, तो उसके बाद सबूत को भी छुपाने के लिए देखिए यहां पर कितने
नाना तरीके से जो खेत है, खेत में सबूत छुपाने के लिए यहाँ पर जो चीजें हैं, जो लोगों की बिलोंगिंग थी, उनको इस तरीके से पूरे खेतों में बिखरा दिया गया है, स्कैटर कर दिया गया, और उसी को जो है वो सबूत इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर जो फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड है वो यहाँ पर मौजूद है। तो बड़ी जो अपडेट है वो यही सामने आ रही है कि इस एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है और दोपहर 2 बजे के करीब ये घटना हुई थी। और एफआईआर में भी इस बात का जिक्र है कि जो अनुयायी थे, जो श्रद्धालु थे बाबा के, वो उनके काफिले की धूल को इकट्ठा करने के लिए जो है वो यहाँ पर झुके थे, और उनके पीछे जो जनसैलाब था, जो लोगों की भीड़ थी, वो एक के ऊपर गिरते चले गए, और जो आगे उस धूल को इकट्ठा करने के लिए झुका वो वापस से उठ नहीं पाया और वो और आगे गिरता गया। और इसी तरीके से जैसे जैसे पीछे की पंक्तियां थी वो भी जो है वो अहमद, ये सोच के भी मन सहम जाता है कि 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी, लेकिन 2.5 लाख लोग जो है वो मौके पर पहुंच जाते हैं। उस वक्त क्या स्थिति वहां पर हुई होगी, आप सोचिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे। देखिए, हाथरस हादसे को लेकर यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। सत्संग में 80,000 लोगों की इजाजत थी। मुख्य सचिव ये कह रहे हैं 80,000 से ज्यादा लोग आए थे। बाबा के पैर छूने के दौरान लोग गिरे, उसके बाद यह हादसा हुआ। परमिशन की जो शर्तें हैं वो नहीं मानी गई। मुख्य सचिव भी ये मान रहे हैं। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए, और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी। लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा, उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की थी, 80,000 से ज़्यादा थी। पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड थी। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर छूने या वहाँ से मिट्टी लेने की बात है, उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। मिशन की शर्तों को नहीं माना गया है, मुख्य सचिव भी ये मान रहे हैं। और आज हाथरस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सूत्रों से जानकारी मिल रही है घायलों से मिलने के लिए अस्पताल भी जा सकते हैं और आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है सीएम योगी का, जो कि इस पूरे घटनाक्रम पर पल पल की नजर बनाए रखे हुए हैं। आज खुद हाथरस पहुंच सकते हैं और जो घायल लोग हैं उनसे अस्पताल मिलने भी सीएम योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। जिस तरीके से विरेश लगातार ये जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं आज हाथरस, और जो अधिकारी है उनके साथ भी समीक्षा बैठक कर सकते हैं। इसे लेकर कोई जानकारी बैठक को लेकर, तो हाथरस जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और हाथरस में जो यह हादसा हुआ उन घायलों से मिलने भी सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस अस्पताल में पहुंच सकते हैं। और जिस तरीके से अधिकारियों को लगाया गया है, जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से जांच अब चल रही है, क्या अब मौके पर जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं, इसे लेकर समीक्षा बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। तो देखिए, बड़ी जानकारी यही मिल रही है और पल पल का अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से मौके पर हालात बने हुए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, हर जो जांच है वो की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आज हाथरस पहुंचने वाले हैं। उससे पहले आपको तस्वीरें हमने दिखाई जहां पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। जो अस्पताल में घायल लोग हैं उन्हें जो प्रॉपर इलाज है वो मिले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। और आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचेंगे तो आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं।